एक ऐसा हवाई जहाज जो साल 1955 में उड़ान भरता है और वापस धरती पर आता है पूरे 37 साल बाद, यानी कि साल 1992 में। हमारी कहानी शुरू होती है 2 जुलाई साल 1955 से, जब डागलस DC-4 नाम का एक हवाई जहाज जो पैन अमेरिकन वर्ल्ड एयरवेज का हिस्सा था और जिसे फ्लाइट 914 भी कहते हैं, वो न्यूयॉर्क के एक एयरपोर्ट से मियामी की ओर जा रहा था और उसका सफर करीब 4 घंटे का था। और इस प्लेन में 60 पैसेंजर और 6 फ्लाइट के मेंबर्स थे, जिसमें 2 पायलट्स थे। लेकिन बीच रास्ते में ही ये प्लेन रडार से गायब हो जाता है और फिर कभी मियामी पहुंचा ही नहीं। मिसिंग प्लेन और मिसिंग शिप की कहानियां तो आपने बहुत सी सुनी होगी। अब डागलस DC-4 के साथ कुछ ऐसा होता है कि काफी खोज के बाद भी इस प्लेन का कोई भी पता नहीं चलता है, तो फिर इस प्लेन को मिसिंग घोषित कर दिया जाता है और डागलस DC-4 की कहानी इतिहास के पन्नों में दफन हो जाती है। लेकिन 21 मई साल 1992 को वेनेजुएला के कैपिटल कार एयरपोर्ट पर कुछ ऐसा होता है जिसने सभी को हैरान करके रख दिया। एयरपोर्ट के क्रू को आसमान में एक प्लेन नजर आता है, लेकिन वहाँ पर हैरान करने वाली बात यह थी कि वो प्लेन एयर ट्रैफिक कंट्रोल रडार में था ही नहीं। इतने में ही वो प्लेन एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम में कनेक्ट करता है और वहां मौजूद जो ऑफिसर जिनका नाम जुनदेला कार्टरे था, वो इस पूरी घटना के गवाह बनते हैं। जब वो प्लेन के पायलट से उसका नाम पूछते हैं तो वो बताता है कि मैं DC-4 में सवार हूँ और हम मियामी एयरपोर्ट पर लैंड करना चाहते हैं। और यह बात सुनकर जुवान के होश उड़ गए और जुवानी उसे बताता है कि यह मियामी नहीं बल्कि वेनेजुएला का कार एयरपोर्ट है। मतलब DC-4 अपनी डेस्टिनेशन से 2200 किलोमीटर दूर पहुंच चुका था और अभी तो प्लेन के पायलट को यह पता भी नहीं था कि वह 37 साल भविष्य में आ चुका है। जब पायलट यह सुनता है कि ये मियामी नहीं बल्कि कार एयरपोर्ट है तो वह डर जाता है और वहीं पर लैंडिंग की परमिशन मांगने लगता है। अब जैसे ही उसे परमिशन मिलती है वह वैसे ही DC-4 को एयरपोर्ट पर लैंड कराता है और जैसे ही वह एयरपोर्ट पर लैंड हुआ तो पायलट बाहर का नजारा देखकर एकदम हैरान हो गया, क्योंकि दूसरे प्लेन्स काफी नए और मॉडर्न लग रहे थे। साथ ही साथ बिल्डिंग और बिल्डिंग के आसपास के लोग भी उसे काफी अजीब नजर आ रहे थे और यही सेम हाल बाहर के लोगों का भी था। बाहर के लोगों को वो प्लेन एकदम पुराना लग रहा था। उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि कोई वर्ल्ड वॉर 2 का पुराना जहाज यहाँ पर लैंड कर गया है। DC-4 नाम के प्लेन के बारे में तो वहां के लोगों ने कभी सुना ही नहीं था। जब एयरपोर्ट की ट्रैफिक कंट्रोल टीम पायलट से बात करती है तो उस पायलट को पता चलता है कि वह साल 1992 में आ चुका है, मतलब अपने समय से पूरे 37 साल आगे। और एयरपोर्ट के लोग भी यह सुनकर हैरान हो गए कि जिस प्लेन को वह अपने सामने देख रहे हैं वो प्लेन पूरे 37 साल पहले साल 1955 में उड़ान भरता है। अब इतना सुनते ही पायलट हैरान हो जाता है और तुरंत ही वहां से उड़ान भरने का फैसला लेता है। जब वह वहां से उड़ान भर ही रहा था तब उसके हाथ में एक फाइल थी, जिस फाइल में से एक पेज नीचे जमीन पर गिर जाता है और इतने में ही वह प्लेन फिर से अपनी उड़ान भर लेता है और इसके बाद वह कहां जाता है यह किसी को नहीं पता। आज तक वह प्लेन ना तो मियामी पहुंचा और ना ही इस प्लेन में बैठने वाले लोगों का कुछ पता चला। वो कागज का टुकड़ा जो पायलट से नीचे गिर गया था वो असल में एक कैलेंडर था, साल 1955 का कैलेंडर, जो ये साबित करता है कि यह घटना एक रियल घटना थी। लेकिन अगर ऐसा है तो साल 1955 में उड़ान भरने वाला प्लेन आखिर 37 साल तक कहां पे था? तो फिर क्या डागलस DC-4 ने टाइम ट्रेवल किया? अब देखो, अगर इसने टाइम ट्रेवल किया होगा तो रियल वर्ल्ड में ये सिर्फ 2 ही तरीकों से पॉसिबल हो सकता है। पहला तो जब कोई चीज ब्लैक होल के बेहद करीब चली जाए और दूसरा जब वो लाइट की भी स्पीड से ज्यादा ट्रेवल करने लगे। अब अगर एक प्लेन पृथ्वी पर उड़ रहा है तो उसका ब्लैक होल के पास पहुंचना तो असंभव है। दूसरी तरफ डागलस DC-4 जो कि एक 4 इंजन प्लेन था, वो साल 1942 का बना हुआ प्लेन था और उसकी लाइट की ट्रेवल से स्पीड करना पॉसिबल ही नहीं था। मतलब इस प्लेन का टाइम ट्रेवल करना कहीं से भी पॉसिबल नहीं था। तो फिर 1955 में उड़ान भरने वाला ये प्लेन आखिर 1992 में कैसे पहुंचा? दरअसल यह कोई रियल घटना थी ही नहीं। कहने का मतलब यह है कि ये एक बहुत बड़ा हस्क था, यानी कि फेक न्यूज। हाँ, ये बात सच है कि साल 1947 से लेकर 61 तक डागलस DC-4 के 22 प्लेन पैन अमेरिकन वर्ल्ड एयरवेज, जिसे पैन AM भी कहते हैं, उसमें शामिल थे। लेकिन फ्लाइट 914 नाम का कोई प्लेन था ही नहीं। 2 जुलाई 1955 न ही कोई ऐसी फ्लाइट न्यूयॉर्क से मियामी की तरफ गई थी। और अगर हम साल 1955 में हुए सारे हवाई हादसों पर नजर डालें तो हमें फ्लाइट 1914 का कोई भी एक्सीडेंट देखने को नहीं मिलता है। इनफैक्ट एयरवेज की पूरी हिस्ट्री में ऐसा कोई हादसा हुआ ही नहीं। 4 अप्रैल 1955 को न्यूयॉर्क के लायंस आयरलैंड मैक अर्थर एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने वाले यूनाइटेड एयरलाइंस का डागलस DC-6 जरूर क्रैश हुआ था, लेकिन उस घटना और फ्लाइट 1914 के फेक इंसिडेंट्स में कोई भी कनेक्शन नहीं था। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर ये फेक
फेक न्यूज फैलाई किसने थी और ऐसा क्या कारण था कि फ्लाइट 1914 की यह स्टोरी इतने बड़े लेवल पर वायरल हो गई। तो देखो, अगर बात करें इंटरनेट या फिर सोशल मीडिया की, तो इस कहानी को वायरल करने का पूरा क्रेडिट जाता है ब्राइट साइड को, जो कि यूट्यूब के बहुत बड़े चैनलों में गिना जाता है। साल 2019 में इस चैनल ने फ्लाइट 1914 के बारे में यह वीडियो पब्लिश की थी, जिस पर आज की तारीख में 2 करोड़ से ज्यादा व्यूज हैं। हालांकि हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि ब्राइट साइट ने यह फेक न्यूज जानबूझकर डाली थी। इस वीडियो में स्टोरी को बिल्कुल रियल तरीके से दिखाया गया है। इंटरनेट के कुछ सोर्सेज में तो यह भी बताया गया है कि प्लेन 37 साल नहीं बल्कि 30 साल बाद लैंड किया था और कार का एयरपोर्ट पर यह 1992 में नहीं बल्कि 1985 में पहुंचा था। लेकिन आखिर ये पूरी फेक न्यूज फैलनी कहां से चालू हुई? इन सब की शुरुआत होती है मई 1985 में वीकल वर्ल्ड न्यूज में पब्लिश इस आर्टिकल के जरिए। यह अमेरिका की एक न्यूज़पेपर एजेंसी है जो साल 1979 से लेकर 2007 तक एक्टिव थी और मोस्टली फिक्शनल स्टोरीज को पब्लिश किया करती थी। अब अगर हम इसी दिन के न्यूज़पेपर में पब्लिश दूसरे आर्टिकल को देखें तो उसका टाइटल है स्टारशिप किडनैप टॉप साइंटिस्ट। दरअसल इस न्यूज़पेपर में एक स्टोरी बताई गई है जिसमें कुछ वैज्ञानिक माउंटेन के एरिया में घूम रहे थे और तभी वहां पर उनको एक उड़ता हुआ एलियंस का विमान दिखता है जिससे रेड, येलो और ग्रीन लाइट आ रही थी और यह विमान उन साइंटिस्टों को वहां से उठा लेता है, किडनैप कर लेता है और कुछ समय बाद वो 2 साइंटिस्ट नेपाल में मिलते हैं, जबकि असल में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। अब वीकली वर्ल्ड न्यूज ने इस आर्टिकल को एक बार नहीं बल्कि 2 बार पब्लिश किया था और दोनों ही आर्टिकल में अगर आप ध्यान से देखोगे तो पूरी घटना के विटनेस की फोटो ही अलग अलग है और ना ही इनका डगलस DC-4 और कारगा एयरपोर्ट से कोई कनेक्शन था। बात सिर्फ इतनी है कि आप अगर कोई भी न्यूज सोशल मीडिया पर या फिर यूट्यूब पर देखते हो तो उसे डुअल चेक जरूर कर ले, मतलब उसको थोड़ा अच्छे तरीके से चेक कर ले कि वो सही है या फिर गलत। क्या पता जिस न्यूज को आप सच मानकर बैठे हो वो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करती हो, क्या पता वह लोगों द्वारा रची गई सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी हो। सो दैट्स इट, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर और अगर चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।